हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बच्चोली। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 10, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये गाइस, इस चैप्टर में हमें पूरे में सिर्फ लाइट और मिरर और जो लेंस वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए गाइस, चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक मिनट, चैप्टर नाम डाल देता हूँ पहले में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट जो होती है उस लाइट का मतलब होता क्या है। तो देखिए, लाइट हम किसे बोलते हैं गाइस? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see objects। मतलब गाइस देखिए, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है और कुछ नहीं होती। और लाइट के कारण क्या होता है? लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सी करने के एनेबल हो पाते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो देखिए गाइस, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एज इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड एज वेल एज मीडियम। मतलब गाइस, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं गाइस, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं और मीडियम में भी ट्रैवल कर लेती हैं। गाइस, वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो। मीडियम का मतलब हमारा क्या हो जाएगा गाइस? जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब ऐसी जगह जहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस ना हो उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। तो देखिए गाइस, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि लाइट जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो लाइट होगी गाइस, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन के अंदर ही ट्रेवल करेगी। इसके बाद देखिए गाइस, थर्ड पॉइंट कह रहा है जो हमारी लाइट की स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में अगर हम लाइट की स्पीड देखें, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है, स्पीड को हम वी से दिखा रहे हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब गाइस, अगर हम इसे किलोमीटर में देखना चाहें तो ये होगा 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड। मतलब लाइट अगर हम देखें तो एक सेकेंड में गाइस हमारा 3 लाख किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर देती है। और गाइस, लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी की जगह हम ग्लास की बात करेंगे, मतलब ग्लास, सॉलिड वाला जो ग्लास होता है हमारा, उसमें लाइट की स्पीड होगी 2.0 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। तो गाइस, मीडियम टू मीडियम जो है लाइट की स्पीड चेंज होती रहती है। अब हम पढ़ देते हैं गाइस ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट हमारे कितने कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए गाइस, ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ल्यूमिनियस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होंगे गाइस? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं हम जिनसे क्या हो, हमारी
जो लाइट को इमिट करते हो उन्हें बोलेंगे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, मतलब जिनसे लाइट निकलती हो। ऑब्जेक्ट विच एमिट्स, एमिट्स का मतलब होता है निकलना, एमिट्स लाइट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकलती है उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से हमें लाइट मिलती है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से भी लाइट जो होती है वो बाहर आती है। सन, सन से भी क्या होता है, जो लाइट होगी वो बाहर आएगी। लेकिन गाइस इसमें मून नहीं आएगा, क्योंकि मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। मून क्या करता है, सन से जो वो लाइट उसे रिफ्लेक्ट होकर मिलती है उसी को वो अर्थ के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हमारा जो मून है वो नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या क्या हो जाएंगे, सन, बल्ब या फिर ट्यूबलाइट और एक्सेट्रा, मतलब और जितने भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। नॉन ल्यूमिनियस मतलब दो सब्जेक्ट which do not emits लाइट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट एमिट नहीं होती, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो देखिए लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट दो तरीके की हो सकती है, मतलब एक तो हो सकती है रे ऑफ लाइट, दूसरा हो सकता है हमारे पास बीम ऑफ लाइट। गाइस रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल रे हमारे पास लाइट की हो तो उसे बोला जाएगा रे ऑफ लाइट। जैसे मैथ में होता है हमारे पास रे, लाइन, सेगमेंट, ऐसे ही वो भी हमारे ये जो रे है ये मैथमेटिक्स वाला ही रे है, मतलब एक पॉइंट से लाइट निकली और आगे तक वो जा रही है तो उसे बोला जाएगा हमारा रे ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट में क्या होगा, बहुत सारी रेज आपस में मिलेंगी और वो बहुत सारी रे आपस में मिलकर क्या करेंगी, कलेक्टिवली एक बीम ऑफ लाइट बना लेंगी। तो रे ऑफ लाइट मतलब गाइस एक सिंगल लाइट जब जाएगी उसे बोलेंगे रे ऑफ लाइट, और बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारी जब रे ऑफ लाइट हमारी आपस में कलेक्टिवली वो मिल जाएंगी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ देते हैं गाइस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तो देखिए गाइस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसे बोल सकते हैं कि जब हमारी क्या हो, कोई भी लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी लाइट क्या हो, किसी एक सरफेस के ऊपर फॉल करे और फॉल करने के बाद वो उसी मीडियम में वापस आ जाए जिसमें क्या हुआ था, वो स्ट्राइक हुई थी। यहाँ मैं पहले से वर्ड्स में लिख देता हूँ गाइस। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या हमारा, तो देखिए द प्रोसेस इन विच a ray of light falls on a mirror and it returns back to same medium after striking on it। मतलब क्या होगा गाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी एक रे ऑफ लाइट जो है वो फॉल होगी किसी भी मिरर पे या फिर हाईली शाइनिंग सरफेस पे और रिटर्न हो जाएगी उसी सेम मीडियम में जिस मीडियम में उसने स्ट्राइक करा था। स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो, रिटर्न हो जाए उसी मीडियम में, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिएगा इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर पे क्या हुआ, मान लीजिए एक इंसिडेंट रे जो थी, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, आने के बाद मिरर पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हुई, मान ली अगर ये मीडियम हमारे पास एयर है तो क्या हुआ, ये लाइट आके इससे टकराने के बाद दोबारा ही एयर के अंदर चली गई, तो इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है गाइस, देखिए जो रे आ रही होती है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, जो रे हमारी टकराने के बाद वापस जाती है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे,
और गाइस जो मिरर के या इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी हमारी लाइन हम खींचते हैं, ये देखिए, ये जो लाइन होगी गाइस, इस लाइन को बोला जाता है हमारा नॉर्मल। तो देखिए गाइस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे एंगल आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है गाइस, इसे बोला जाता है एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके गाइस कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम समझ लेते हैं कि उन रूल्स में क्या क्या होता है। तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ होता है इस एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के, मतलब जो इंसिडेंस एंगल होता है वो हमेशा बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। मतलब अगर कोई लाइट हमारी 30 डिग्री के एंगल पे किसी सरफेस से टकराई है, तो जब वो वापस जाएगी तो नॉर्मल और उस रे के बीच का, रिफ्लेक्टेड रे का जो बीच का एंगल होगा वो हमेशा सेम होगा, मतलब 30 डिग्री ही रहेगा। अगर ये मान लीजिए लाइट हमारी 60 डिग्री पे आती, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था वो भी 60 डिग्री ही रहता, मतलब जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। सेकंड जो है वो है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all are lie on a single point। इसका मतलब क्या है गाइस कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे यहाँ पर है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट पर है। तो गाइस सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि जो हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होगी वो हमेशा क्या होगी, एक ही सेम पॉइंट पर होंगे। तो गाइस ये इसके दो रूल हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो कितने तरीके का होता है। तो देखिए गाइस, रिफ्लेक्शन गाइस मेजरली दो तरीके के होते हैं। पहला रेगुलर, इसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा इर्रेगुलर, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है गाइस, देखिए गाइस, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हमारे पास हम पे एक जो है प्लेन जो होगा वो स्मूथ होगा। मतलब क्या होगा, लाइट आएंगी और इस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस चली जाएंगी। जी गाइस, जितनी भी रेज आएंगी वो क्या होंगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करके वापस चल जाएंगी, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो प्लेन स्मूथ है। लेकिन अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो कब होगा, जब हमारा सरफेस क्या हो, थोड़ा रफली। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो फॉलो नहीं हो पाता। लाइट आई, उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करा, वो क्या हुआ, कभी इधर चली गई, कभी आके थोड़ी आगे बेंड हो गई, कभी आके वो ठीक ऊपर चली गई, कभी आई इधर चली गई। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक स्मूथ प्लेन होगा जिसपे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक रफ सरफेस होगा जिसपे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता। अब गाइस बात करते हैं मिरर की, कि जो हमारा मिरर होता है वो मिरर होता क्या है या फिर बनता किस तरीके से। देखिए, तो देखिए गाइस, मिरर हम किसे बोलेंगे, एनी स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस कॉल्ड मिरर। अब पॉलिश्ड सरफेस भी नहीं गाइस, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए हमारे पास। कि ऐसा नहीं गाइस आपने किसी भी सरफेस को अच्छे से
पॉलिश कर रहा हो तो वो मिरर बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा गाइस। क्या करना पड़ेगा हमें कि जो हमने सरफेस लिया है वो हाईली पॉलिश भी होना चाहिए, उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन भी उसे करना चाहिए। तो देखिए गाइस, जो हमारे मिरर होंगे वो मिरर होंगे दो तरीके के। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होगा हमारे पास स्फेरिकल मिरर। गाइस, प्लेन मिरर किसे बोला जाएगा? ऐसा मिरर जिनका जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या हो, प्लेन। मतलब दोज मिरर हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिनका हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होगा। प्लेन मिरर का एग्जांपल गाइस हमारे घर में होता है, जिसमें हम देखते हैं हमारे जो बाल वगैरह काटते हैं गाइस, वो जो हमारे घरों में मिरर होता है, वो ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह पे वो सारे के सारे प्लेन मिरर्स होते हैं गाइस। प्लेन मिरर का एग्जांपल वो हो गया। और जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर मतलब जिनका जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है थोड़ा सा। दोज मिरर हैविंग कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो तो हमारे स्फेरिकल मिरर कैसे हो सकते हैं गाइस? या तो वो ऐसे होंगे थोड़े, या फिर इस तरीके से। गाइस, ये जो मैं लाइंस खींच रहा हूँ इसका मतलब है यहाँ पर ये क्या होगा, रफ होगा, और इसके ठीक सामने वाली जो साइड है यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलिश्ड होगा। मतलब इस तरफ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन देगा। हमेशा मिरर में गाइस आपको एक तरफ ऐसे लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने वाले का मतलब है इस तरफ जो है वो मिरर हमारा क्या है, उसके अंदर कोटिंग हुई हुई है। कोटिंग किस चीज़ की? रेड लेड ऑक्साइड की। और उसके नीचे ही एक क्या है हमारे पास, ग्लास की शीट भी है। तभी जो ऊपर से हमारा मिरर होता है वो रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो देखिए गाइस, मिरर एक तरीके मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनता है। हम क्या करते हैं, कोई भी प्लेन हमारे पास सरफेस लिए, इसके ऊपर हम सबसे पहले करेंगे सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ाएंगे। और उसी के नीचे हम क्या करेंगे कि जो ग्लास की शीट होती है वो ग्लास की शीट भी रख देंगे। या फिर ग्लास की शीट के ऊपर पहले हमने सिल्वर कोटिंग की, फिर उसके बाद हमने लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। इसलिए जो मिरर्स होते हैं गाइस, मिरर्स के पीछे अगर आप देखोगे तो वो हल्के हल्के रेड रेड कलर के होते हैं। तो वो रेड कलर उनके पास सिल्वर की जो रेड लेड ऑक्साइड की जो हम कोटिंग करते हैं उसी के कारण आता है। तो गाइस, स्फेरिकल मिरर के बाद हम पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स होते कितने तरीके के। मेनली स्फेरिकल मिरर हम पे दो तरीके के हैं। तो देखिए, पहला है हमारे पास कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। गाइस देखिए, कॉनकेव मिरर कौन से होंगे, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर की तरफ होगा। मतलब कॉनकेव मिरर थोड़े इस तरीके से होंगे, मतलब मिरर हैविंग इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स हमारे होंगे गाइस थोड़े इस टाइप के, मतलब इस वाले मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर की तरफ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर की तरफ है। तो इसका होगा मिरर हैविंग आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर के बाद अगला हमें जो पढ़ना है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर। टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर का मतलब है गाइस, जो हमारा चैप्टर 10 है लाइट वाला, ये गाइस मेन वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मिरर होता है, मिरर के अंदर उसका कर्वेचर कहाँ पर होगा, फोकस जो है उसका, वो फोकस उसका कहाँ पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगी, फोल वगैरह कहाँ होगा। तो गाइज ये सब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।